सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट कौन हो, इस पर जनता, कार्यकर्ता, नेता और विरोधियों सबकी अपनी एक राय है और सबका अपना एक लॉजिक भी है। पर खुद कांग्रेस के लिए मुश्किल फैसला है, क्योंकि आज कांग्रेस जिस मोड़ पर खड़ी है वहां से ज्यादा गलतियां करने की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अब तक का इतिहास देखें तो पता चलता है कि नेहरू गांधी ब्रांड और कांग्रेस पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे और कमजोर से दिखते हैं। यहाँ पर 1969 में कांग्रेस में हुए वर्चस्व के संघर्ष को याद करना जरूरी है। जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते 1969 में इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला गया तो उन्होंने अपनी नई पार्टी कांग्रेस आर बनाई। पुरानी कांग्रेस, जिसे कांग्रेस ओ के नाम से जाना गया, उसमें के कामराज और मोरारजी देसाई जैसे बड़े नाम थे। पर 1971 में हुए चुनावों में कांग्रेस ओ को सिर्फ 16 सीट्स मिली, वहीं पर इंदिरा गांधी की कांग्रेस को 352 सीट्स मिली। कांग्रेस ओ को बाद के चुनाव में और भी कम वोट मिले और फाइनली जनता पार्टी में विलय के साथ उसका अस्तित्व खत्म हो गया। दूसरी ओर इंदिरा गांधी भारी जीत के साथ पीएम बनी और एक बार फिर से उन्होंने गांधी और कांग्रेस को जोड़ दिया। वक्त के साथ खासकर 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी नाम की चमक फीकी पड़ी है। पर खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर इस ब्रांड को रिप्लेस करना या चैलेंज करना मुश्किल है। ऐसा सिर्फ पॉलिटिकल लॉयल्टीज के चलते नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि कोई भी दूसरा नाम नेशनल लेवल पर पार्टी वर्कर्स, लीडर्स और वोटर्स को उस तरह से यूनाइट और इंस्पायर नहीं कर पाता जैसे गांधी नाम करता है। अच्छा या बुरा, फिलहाल तो ऐसा लगता है कि गांधी नाम कांग्रेस के लिए सत्ता से ज्यादा पार्टी की एकजुटता और ताकत के लिए जरूरी है। इसके अलावा कोई भी ब्रांड आज की कांग्रेस के लिए इतना इंस्पायरिंग नहीं दिखता। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे नेहरू गांधी नाम का ब्रांड वीक हो रहा है, कांग्रेस पार्टी भी वीक हो रही है। ये बात बीजेपी के रणनीतिकार अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक को टारगेट पर रखते हैं। कांग्रेस का कोई भी लीडर उस तरह से बीजेपी के निशाने पर नहीं रहता है जैसे कि गांधी फैमिली रहती है, क्योंकि उनको छोड़कर कोई भी बीजेपी की बहती गंगा में नहाकर पवित्र हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर पशोपेश की स्थिति में है, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन की नहीं, परसेप्शन की भी लड़ाई है। बीजेपी के वंशवाद के आरोप से बचने के लिए अगर पार्टी गांधीज के अलावा किसी को भी चुनना चाहे तो विकल्प ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं है। एक दो चुनावों के बाद बात फिर वही आ जाएगी कि गांधी फैमिली से निकलकर कोई इस जिम्मेदारी को ले। कांग्रेस लीडरशिप ने कल्पना नहीं की थी कि उनको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस ने ऐसे लीडर से परहेज किया या उन्हें दूर कर दिया जो कांग्रेस में गांधी का विकल्प बन सकते हैं। पर यहाँ से कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए कि अगर निजी स्वार्थ से बढ़कर पार्टी को आगे बढ़ाना है तो भविष्य में गांधी नाम से आगे बढ़कर सोचना होगा। आज की बात करें तो ये लगता है कि गांधी वो डोर हैं जो कांग्रेस को जोड़ कर रखते हैं। जिस दिन ये डोर नहीं रहेगी, कांग्रेस के लिए एक पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट करना मुश्किल होगा। हर रीजन में एक कांग्रेस पार्टी तो होगी, पर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं होगी। जैसा कि जनता दल के साथ हुआ, कई स्टेट्स में उसके ऑफशूट हैं, पर नेशनल लेवल पर आज कोई जनता दल एग्जिस्ट नहीं करता। कांग्रेस अगर नेपोटिज्म के इल्जाम से बचने की जद्दोजहद में खुद को पाक साफ साबित करने के लिए गांधीज के अलावा किसी और को पार्टी प्रेसिडेंट चुनती है तो ये बीजेपी के गेम प्लान के हिसाब से खेलने जैसा होगा। याद रखिए, बीजेपी का नारा गांधी मुक्त कांग्रेस नहीं है, बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत है, और गांधीज के बिना कांग्रेस मुक्त भारत का सपना ज्यादा आसान लगता है। इसी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए अगर हम ऑप्शंस देखें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रूप में दो ऑप्शंस हैं। राहुल गांधी एक बार पार्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद उन्होंने खुद प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर दिया था। उसके बाद से उनके पॉलिटिकल फॉर्च्यून में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया जिसकी वजह से वो एक लॉजिकल चॉइस बनते हों। साथ ही वो हमेशा बीजेपी की स्ट्रॉन्ग ट्रोल आर्मी के निशाने पर रहते हैं, जिसने उनकी पब्लिक इमेज और परसेप्शन को लगातार वीक किया है। और यहाँ पर कांग्रेस राहुल गांधी को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर पा रही है। ऑन अदर हैंड, राहुल एक पार्टी प्रेसिडेंट से ज्यादा एक पार्टी एक्टिविस्ट के तौर पर कंफर्टेबल दिखते हैं। शायद वो जानते हैं कि कांग्रेस के लिए आगे का सफर सत्ता के गलियारों से ज्यादा सड़कों पर कटेगा, इसीलिए वो किसी पद की जल्दी में नहीं दिखते हैं। दूसरी ओर प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स के नेचुरल प्लेयर लगती हैं।
उनका पब्लिक करंट काफी बेहतर है। जब वो लोगों के बीच जाती हैं तो बेहद कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट दिखती हैं। लगभग 2 दशक से वो रायबरेली और अमेठी के इलेक्शंस को मैनेज करती आ रही हैं और ज्यादातर रिजल्ट्स कांग्रेस के फेवर में रहे हैं। ये बात तब और भी खास हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता के समीकरणों से दशकों से बाहर है। कांग्रेस उन्हें एक बार देरी से लॉन्च करने की बड़ी भूल कर चुकी है, दोबारा उसे ये गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर लगे इल्जाम उनके लिए सिचुएशन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, लेकिन उससे खुद को अलग करके चलने की काबिलियत प्रियंका गांधी के पास है। अगर वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो बीजेपी जरूर रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी, लेकिन कांग्रेस के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है और ये मुद्दा बासी कढ़ी जैसा ही है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सिर्फ एक नया प्रेसिडेंट पा लेने से कांग्रेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो ये बचकानी बात होगी। ये कुछ ऐसा ही है कि वैद्य जी कहने पर आप आंगन में तुलसी का एक पौधा लगा लें और सोचे कि अब पूरा परिवार निरोगी रहेगा। बंगारू लक्ष्मण से लेकर नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह तक बीजेपी में प्रेसिडेंट बदलने से चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि एक सही स्ट्रेटजी और लीडरशिप के साथ आगे बढ़ने से बदलाव होता है। प्रियंका गांधी को प्रेसिडेंट इलेक्ट करने से ये फायदा होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे से निकलकर चुनाव के लिए जरूरी लीडरशिप, स्ट्रेटजीज और अलायंस पर फोकस कर सकेगी, जो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा अहम है।